हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही रैंडमली बात करने वाला हूँ एक स्टॉक के बारे में। एक्चुअली मैं ऐसे ही मार्केट का न्यूज़ स्कैन कर रहा था एंड मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखा है। तो चलिए साथ में देखते हैं कि मुझे ऐसा क्या उसमें इंटरेस्टिंग लगा है। तो मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि मैं कैसे इस स्टॉक तक पहुँचा। तो ये रही मेरी स्क्रीन, आप देख सकते हैं मिंट मार्केट्स। मैं ऐसे ही न्यूज़ देख रहा था, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे मार्केट्स डैशबोर्ड में मुझे टॉप गेनर्स दिखाई दिए। तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स तो मैं जनरली ट्रैक करते रहता हूँ बिकॉज उसका पूरा वॉच लिस्ट बना हुआ है। तो थर्मैक्स एंड नुवामा वेल्थ वर द टॉप परफॉर्मर्स इन निफ्टी 500। लेकिन फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और जेन रिसोर्स साइकिलिंग जो है, ये दोनों स्टॉक्स निफ्टी 500 का पार्ट नहीं है, तो ये मेरे नज़र में नहीं आए थे। बट यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस था। मैंने क्विकली इसका चार्ट ग्लांस किया तो साथ में देखते हैं कि क्या था इंटरेस्टिंग इस चार्ट में। 16% की मूवमेंट आई है बाय द वे स्टॉक में। 16.5% का वन डे चेंज है ये। तो मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैं इसको वाइट मोड कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजिबल हो। हाँ जी, तो ये है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का चार्ट, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है, फ़िलहाल वीकली चार्ट है ये। मैं अगर इसको डेली पे लाऊं तो डेली पे थोड़ा सा ये बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दिखा पाता है, मूवमेंट बहुत क्लियरली समझ नहीं आती है इसकी। तो इसलिए हम वीकली पे ही बात करते हैं कि वीकली पे किस तरह की मूवमेंट थी। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड में था, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड आया है। अब ये फॉल जो आई है, ये क्या किसी सपोर्ट लेवल तक आई है, तो ये भी देख लीजिए ध्यान से। अगर मैं ये इस लेवल की बात करूँ, यहाँ पे एक बार एक पीक बना था, इस लेवल पे एक बार एक पीक बना था। तो सपोर्ट का एक प्रॉपर कोई प्राइस तो नहीं मिल रहा है, बट अगर मैं एक रेंज बनाने की कोशिश करूँ तो इस लेवल पे ये स्टॉक आके रेसिस्टेंस ले रही थी बार बार। रेसिस्टेंस लेने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से, तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम ऊपर भी गई। ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक वापस नीचे आया है एंड इसी लेवल से, इसी जोन पे वापस इसने सपोर्ट लिया। तो जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था जो जोन पहले, वो बाद में वो रेसिस्टेंस जोन जो है वो बाद में सपोर्ट जोन बन गया। तो इस सपोर्ट जोन में आने के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश की एंड फाइनली इस बेस का ब्रेकआउट आया है एंड विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 118.62 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे को। 118.62 मिलियन, आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इस लेवल से आज ब्रेकआउट होने को मिला है, देखने को मिला है। अब इसके आगे हम किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं। अगर इस स्टॉक में रियली में पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, तो हो सकता है ये स्टॉक सीधा ऊपर जाए और अपने एटलीस्ट इस लेवल तक तो पक्का है, यानी कि इसका जो हाई लेवल था यहाँ तक आए। तो हो सकता है ये डायरेक्टली आए, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए जाए। तो आइडियली अगर इस तरह का मूवमेंट मिलता है तो ये बेटर रहेगा, यानी कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा पहले नीचे आए, वापस रिट्रेसमेंट हो, मतलब रिट्रेस करे अपने बेस लेवल तक, और इसी सपोर्ट लेवल से फिर वापस जंप करके धीरे धीरे ऊपर जाके इस लेवल तक पहुँचे। तो दिस विल बी एन आइडियल मूवमेंट। अगर इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है तो ये एक सस्टेन्ड मूवमेंट होगा और ये लॉन्ग रन में भी चल सकता है। और अगर ये अपना 401 का लेवल, यानी कि जो ये मैंने रेड लाइन मार्क किया है, इसको भी ब्रेक कर देता है ये स्टॉक, तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। फिर ये लॉन्ग रन में भी आप इसको पकड़ के रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक बन जाएगा, ये अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ फ्रॉम द करेंट लेवल्स, अगर यहीं से बात करें रिटर्न की, तो करीब 46% की अपवर्ड्स मूव इस स्टॉक में आ सकती है अगर सब कुछ सही रहता है। तो अगेन, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी के ऊपर नहीं होता है, तो आप अपने रिस्क को एनालाइज करके चलिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को उसी हिसाब से करिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपए स्टॉक में डाल दें, नहीं। ये गिरने के बाद अभी वापस अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक रिवर्सल कैंडिडेट के फॉर्म में बन के आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, रिवर्सल कैंडिडेट्स थोड़े डाइसी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर ट्रेंड में, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो वो ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे कि आप एक अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये स्टॉक जो है डाउनवर्ड्स मोमेंटम में थी और अब जाके वापस सपोर्ट लेके
ये वापस रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे जाए, बट येस अपना रिस्क लेकर चलिएगा। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस ये सपोर्ट लेवल ही होना चाहिए आपका। इस सपोर्ट लेवल को अगर वापस ये स्टॉक ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक में ज़्यादा देर मत रहिएगा। प्लीज़ फॉलो स्टॉप लॉसेस। मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, मोमेंटम ट्रेडर हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्राडे भी अब करना सीख रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं इस चैनल पे इंट्राडे के ट्रेड्स भी शेयर करूँगा, इक्विटी सेगमेंट के इंट्राडे ट्रेड्स जो कि आप MIS फैसिलिटी से लेते हो, यानी मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इंट्राडे कर सकते हो, मैं वो भी शेयर करूँगा इन फ्यूचर। अभी फ़िलहाल मैं स्विंग ट्रेड्स और मोमेंटम ट्रेड्स पे स्टिक कर रहना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज भी शेयर करूँगा, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एंड बेसिक्स ऑल्सो फॉर ऑल द व्यूअर्स। अगर कोई नया आ रहा है इस चैनल पे तो वो ये सीख भी सकता है। अगेन बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे वीडियोस है, बट अगर मेरे से भी कोई बेनिफिट ले पा रहा है तो वेल एंड गुड। चलिए, अगर इसके फंडामेंटल्स की मैं बात करूँ तो एक बार बस ग्लैंस कर लेते हैं फंडामेंटल्स को भी। तो ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ही है ये भी। अगर मैं नीचे जाऊँ तो मैं सीधा इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च 2023 का क्वार्टर जो है 1569 था। अभी मार्च 2026 का जो क्वार्टर यानी कि 3 साल बाद 2581 है। तो क्लियर ग्रोथ तो है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 141 आता था, ग्रो होते फाइनली इस बार हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 205 करोड़ का, तो ये भी अच्छा साइन है। एनुअल प्रॉफिट्स की बात करूँ तो एनुअल प्रॉफिट्स भी 2026 के हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है एनुअल अर्निंग्स में भी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रोमोटर्स आर कांस्टेंट, FIIs की थोड़ी कम हुई है एंड DIIs की थोड़ी बढ़ी है। तो ये आप फंडामेंटल एनालिसिस आप या तो खुद से करिए या फिर किसी और चैनल के थ्रू सीखिए, बट सीख के खुद से करने की कोशिश करिए। मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ टेक्निकल्स को, बिकॉज टेक्निकल्स हमें एक रियल वर्ल्ड डेटा देते हैं, रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उस स्टॉक के प्राइस में क्या चल रहा है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड्स लेने हैं तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट स्टॉक के साथ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।